नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप पहल। मैं भ्रष्टाचार से लड़ने में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास रखता हूं कि भ्रष्टाचारी से सीधा सीधा लड़ा जाए और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये सभी कार्य राष्ट्र हित में, शिक्षा हित में, जनहित में किए जाते हैं। आज आपके सामने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की घूसखोर रिश्वतखोर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला का पार्ट 5 यानी 5वां एपिसोड पेश कर रहा हूं। विश्वविद्यालय की महान रिश्वतखोर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने एक गजब का घोटाला किया है। घोटाला मुख्य परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जाम की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनमें किया है। जिस प्रकार टेलीकॉम कंपनियां अपना महीना 30 दिन से घटाकर 28 दिन का कर दिया है, उसी प्रकार प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने जो उत्तर पुस्तिका है उसको 32 पेज से घटाकर 28 पेज की कर दी है। उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के लिए 3 करोड़ का बजट निर्धारित था, जिसे वित्त समिति की बैठक 2 नवंबर 2023 में मध्य संख्या 3 के माध्यम से 4.2 करोड़ की वृद्धि करते हुए कुल बजट 7 करोड़ 20 लाख का कर दिया। प्रोफेसर संगीता शुक्ला का कुलपति बनने से पहले विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका 32 पृष्ठों की होती थी, जिसे घटाकर कुलपति ने 28 पृष्ठ का कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उत्तर पुस्तिका पूर्व में 7 रुपये 80 पैसे की होती थी, जिसे कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने 11 रुपये 43 पैसे में खरीदा, जो पूर्व में 32 पृष्ठों की थी और अब 28 पृष्ठों की है, जिससे स्पष्ट होता है कि चोट दोहरी मारी गई है और एक पुस्तिका पे अगर हम एवरेज लगाएं तो लगभग 5 रुपए का घोटाला गबन भ्रष्टाचार किया गया है। उत्तर पुस्तिका के लिए कम से कम 70 से 80 जीएसएम का कागज होना चाहिए। पंजाब का एक विश्वविद्यालय 80 जीएसएम की ही उत्तर पुस्तिका खरीदता है। विश्वविद्यालय को जब उत्तर पुस्तिकाएं खरीदनी होती हैं तो वो उत्तर पुस्तिकाओं के कागज से संबंधित स्पेसिफिकेशन और अन्य स्पेसिफिकेशन सारे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, जिसके अनुसार कंपनियां टेंडर में भाग लेती हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के संबंध में अपनी वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के पास एक अपना बहाना हो सकता है कि अब परीक्षाएं 2 बार होने लगी हैं, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब छात्रों की संख्या भी घट गई है। साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 जिलों के कॉलेज भी सहारनपुर विश्वविद्यालय से जाकर जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर संगीता शुक्ला के इस कॉपी घोटाला और अन्य घोटालों की शिकायत राजभवन और उत्तर प्रदेश शासन ना भेजी गई हो। नीतू कुमारी ने, प्रोफेसर रूपनारायण ने और प्रोफेसर दीनानाथ ने इस संबंध में साक्ष्य सहित शिकायत भेजी। नीतू कुमारी ने एक इसी संबंध में पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी डाली, जिसके अंदर विश्वविद्यालय आज तक अपना काउंटर देने में असफल रहा है, जानबूझकर असफल रहा है। मेरा उद्देश्य प्रोफेसर संगीता शुक्ला द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार गबन अपराध को जनमानस तक पहुंचाना है। इन मामलों में कार्रवाई राजभवन शासन क्या करता है वो एक अलग विषय है और माननीय न्यायालय की ओर भी हमारी नजरें हैं। प्रोफेसर संगीता शुक्ला इन सब गबन अपराधों की जितनी भी शिकायतें हैं अपनी टीम के साथ मिलकर दबाने में पूरे प्रयास में लगी रहेंगी, परंतु हम भी अपने स्तर पर कार्रवाई हेतु निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। जय हिंद।